आइए हम सब भगवान की भागवत कथा में चतुर्थ दिवस में प्रवेश करते हैं। कल की कथा में आप लोगों ने जड़ भरत जी एवं रहुगण के चरित्र के बारे में श्रवण किया और उसके पश्चात अजामिल को के नाम की महिमा का भी वर्णन श्रवण किया। अजामिल अपने पुत्र नारायण का नाम लेकर के और जो है अपने जीवन का कल्याण कर लिया, तो यह नाम की महिमा है। आगे श्री परीक्षित जी ने कहा कि भगवान प्रचेता गणों का विवाह के हुआ तो इनके यहाँ पर जो है कौन हुए, तो श्री सुखदेव जी महाराज जी ने कहा कि इनके यहाँ पर जो है दक्ष प्रजापति हुए और इन्होंने तपस्या किया और आसक्त नाम की जो कन्या थी उनके साथ दक्ष प्रजापति का विवाह हुआ। दक्ष के यहाँ पर जो है 10,000 बेटा हुए। एक दिन नारद जी घूमते घूमते आए और उन्हीं सभी पुत्रों से उनकी मुलाकात हुई। तो नारद जी ने कहा कि विवाह करने के लिए जा रहे हो। नारद जी ने एक प्रश्न बच्चों से किया कि तुमने ऐसी कोई नदी देखा है जो दोनों तरफ बहती है? तब उन बच्चों ने कहा कि हमने तो ऐसी कोई नदी नहीं देखा है। तो दूसरा प्रश्न नारद जी ने फिर से किया कि क्या आपने ऐसी गुफा देखा है जिसमें कि आप प्रवेश करें तो दोबारा उस गुफा से निकल नहीं पाते? तब उन बच्चों ने कहा कि हमने ऐसी भी कोई गुफा नहीं देखी है। तो नारद जी ने कहा कि आप गृहस्थ को अपना रहे हैं और आपको इन प्रश्नों के उत्तर मालूम नहीं है। तब जो है वे सभी पुत्र उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए जो है और वहां से निकल पड़े और फिर जो है जा करके वापस नहीं लौट करके आए। दक्ष प्रजापति बड़े नाराज हुए। बाद में दक्ष के यहाँ जो है 1,000 पुत्र और हुए। तो नारद जी ने जो है उन बेटों को भी ऐसा समझाया कि वो 1,000 बेटे भी जो है तप करने के लिए चले गए। और अब दक्ष प्रजापति जो है बहुत नाराज हुए। एक कथा आती है कि इंद्र नृत्य करने वाली नृत्यकाओं के साथ में एक बार जो है स्वर्ग में मंथन कर रहे थे और सभा के मध्य में जो है उसी समय जो है गुरु बृहस्पति जी आए। गुरु बृहस्पति जी इंद्र के गुरु हैं और इंद्र ने उनके तरफ बिल्कुल देखा नहीं, उनका सम्मान भी नहीं किया। और बृहस्पति जी ने कहा कि इंद्र इतना शिष्ट हो जाएगा, इंद्र को इतना अभिमान आ गया कि इंद्र कितना मूर्ख है। शास्त्र कहते हैं कि आप कितने भी व्यस्त रहो परंतु आप अपने से श्रेष्ठ जनों को, गुरुजनों के आने पर और आपको उनका सम्मान करना चाहिए। गुरु बृहस्पति जी जो है सभा को छोड़ करके चले गए कि और किसी को कुछ बताए नहीं, चुपचाप वहां से सभा के मध्य से उठ करके चले गए। बाद में गुरु बृहस्पति जी को बहुत ढूंढा पर गुरु बृहस्पति जी का कहीं पता नहीं चला। तो देवतागण जो है बड़े चिंतित हुए। तब सभी ने कहा कि क्या करें? तब लोगों ने कहा कि दूसरे गुरु जी को ढूंढो। यहाँ पर राक्षसों ने श्री शुक्राचार्य जी के पास में जो है जाकर के कहा कि देखो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी सभा छोड़ करके चले गए हैं, उनके ऊपर गुरु की कृपा नहीं है। तो श्री शुक्राचार्य जी ने कहा कि यही मौका है, आप लोग जो है मिल करके और स्वर्ग में चढ़ाई कर दो और स्वर्ग के सिंहासन को जीत करके और स्वयं उस पर अधिपत्य कर लो। स्वर्ग के सिंहासन को छीन लो तो फिर देवता लोग दुखी हो जाएंगे। और राक्षसों ने यही किया, देवताओं के ऊपर गदा लेकर के चढ़ाई कर दिया और इंद्र के सिंहासन को छीन लिया और सारे देवता जो है वहां से भाग गए और भाग करके जो है ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे।
और ब्रह्मा जी को सारा वृतांत बतलाया। तब सब लोगों ने विचार किया कि दूसरे गुरु जी को ढूंढना चाहिए। तब त्वष्टा मुनि थे, उनके पुत्र थे विश्वरूप जी, तो विश्वरूप जी को जो है गुरु बनाया। विश्वरूप जी के जो है 3 मुँह थे और वो विश्वरूप जी बड़े विद्वान थे। एक मुँह से तो वो सोम रस का पान करते थे और एक मुख से सुरा का पान करते थे और एक मुख से जो है वो अन्न का पान करते थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि विश्वरूप जी जो नए गुरु जी थे, उन्होंने इंद्र को जो है नारायण कवच का पाठ करवाया। और जब इंद्र नारायण कवच का पाठ कर चुके तो उसके बाद जो है उन्होंने स्वर्ग पे पुनः चढ़ाई किया और राक्षसों से अपना इंद्रासन जीत लिया और इंद्र जो है स्वयं स्वर्ग के अधिपति बन गए। अब एक दिन बड़ी ही विलक्षण घटना घटती है। जो विश्वरूप जी नए गुरु जी थे वो यज्ञ कर रहे थे और देवताओं के साथ में असुरों को भी आहुति दे रहे थे। बहुत से ऐसे यज्ञ होते हैं जिनमें असुरों को भी आहुति दी जाती है। कैसे? जैसे वरुण देवता, क्षेत्रपाल देवता, ये सब जो है उपदेवता कहलाते हैं। तो यह देख करके, ये यज्ञ को देख करके और इंद्र को ये सब अच्छा नहीं लगा और उन्होंने सोचा कि देखो गुरुजी तो हमारे हैं और ये राक्षसों का, दैत्यों का जो है बल बढ़ा रहे हैं। तो इंद्र ने शस्त्र उठाया और अपने गुरुजी विश्वरूप जी का जो है वध कर दिया, सिर काट दिया। ये सब कैसे हुआ? क्रोध के कारण हुआ। अज्ञान आ जाता है। क्रोध, जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो व्यक्ति जो है अज्ञानी हो जाता है और अज्ञान में उसको कुछ समझ में नहीं आता है और वह ये दुष्कर्म कर बैठता है, गलत कार्य कर लेता है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इंद्र को जो है ब्रह्म हत्या का पाप लग गया और इंद्र जो है तेजहीन हो गए। जब तेजहीन हो गए, उनको ब्रह्म हत्या लग गई तो इंद्र बहुत दुखी हुए।